इस समय हमसे जुड़े हुए सभी दर्शकों का वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम की ओर से मैं डॉक्टर वेद आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि हम कल से ही राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस को मना रहे हैं अपने सेंटर पे। कल फेसबुक के माध्यम से मैं आप सभी से जुड़ा था और हमने कुछ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी अपने सभी दर्शकों से, और हमने आपसे ये बताया भी था कि 3 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक हम सेरेब्रल पाल्सी को अपने विभिन्न पहलुओं पे प्रकाश डालते हुए इसको हम मनाते रहेंगे और ऐसी ढेर सारी चीज़ों को आपके सामने लेके आएंगे जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल हमने आपसे बात की थी सेरेब्रल पाल्सी के विषय में, और आज सेरेब्रल पाल्सी के ही कुछ विशेष तथ्यों को बारे में जानने के लिए हमारे साथ एक बच्चे की अभिभावक श्रीमती पूनम जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि एक अभिभावक के तौर पे सेरेब्रल पाल्सी यदि किसी बच्चे को है तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और एक अभिभावक के तौर पे वो सेरेब्रल पाल्सी को किस नज़रिए से देखते हैं और समाज में किस तरह का रोल है ऐसे बच्चों का, और ऐसे अभिभावक को हमारा समाज किस तरह से लेता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फिजियो वेद वर्ल्ड चैनल पे। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम पूनम सिंह है। मैं पश्चिम बंगाल से आई हूँ। मेरे बच्चे का नाम सूर्यांश सिंह है और वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है? सर, वैसे तो थोड़ी बहुत आशंका मुझे 8 महीने के थे तब लगी, लेकिन जब वो 15 महीने के हुए MRI के थ्रू मुझे कंफर्म ये पता चला कि मेरे बच्चे को CP है, वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। तो मैं उनको लेके कोलकाता अपोलो में सबसे पहले दिखाई थी। वहीं पे डॉक्टर ने उनकी MRI के थ्रू कंफर्म किया कि ये CP है। जब आपको पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो आपका सबसे पहला कदम क्या था? आपने क्या सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए, या फिर सेरेब्रल पाल्सी के प्रति आपका नज़रिया कैसा था कि ये छोटी मोटी समस्या है, दूर हो जाएगी, या फिर आप जानती थी सेरेब्रल पाल्सी एक व्यापक समस्या है जो लगभग बच्चे को उसके जीवन काल में कुछ वर्षों तक उसको परेशान करेगी, या हम भी परेशान रहेंगे? सर, सबसे पहले जब मुझे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता चला तो मुझे पता ही नहीं था कि सेरेब्रल पाल्सी होती क्या है, सेरेब्रल पाल्सी में क्या परेशानियां होती हैं, बच्चे को क्या। डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है और वो मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाएगी, आपको उसके लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ेगा। तो पहली बार पता चला कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मेरे बच्चे के साथ जीवन पर्यंत रहेगी, और इसके साथ उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या क्या चुनौतियां मुझे झेलनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताता चलूँ कि यदि किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो सबसे पहली बात आप यह जान लीजिए कि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी की मदद से ही ठीक किया जा सकता है। यदि आपके बच्चे को कोई और समस्या है, जैसे कि बोलने में, या फिर झटके आते हैं, या पेट की कोई समस्या है, या फिर अन्य कोई समस्या है, तो उसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वो उन समस्याओं को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है या पूरी तरह से भी ठीक किया जा सकता है। परंतु अगर हम बात करें सेरेब्रल पाल्सी की या सेरेब्रल पाल्सी के साथ जुड़ी हुई समस्याओं की, तो जुड़ी हुई समस्याओं के लिए तमाम डॉक्टर हैं, बट सेरेब्रल पाल्सी के लिए सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी ही एकमात्र विकल्प है जो इन्होंने बताया। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपके बच्चे के साथ आपका संघर्ष कैसा रहा? सर, शुरुआत में मुझे मतलब जब वो 15 महीने के था पता चला, तो वो उस टाइम बैठना सीख रहे थे, बैठना लगभग उनको आया था, तब तक मैं नहीं जानती थी। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। जैसे मेरे बच्चे के बॉडी में कंपन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। उनको मैं किसी एक जगह पर बैठाती हूँ तो वो इतने एक्टिव हो जाते थे, इतने हिलने लगते थे, वो उस टाइम तुरंत बैलेंस नहीं बना पाता था, वो गिर जाता था।
मुझे हर समय उन पे नज़र रखनी पड़ती थी। उनको खिलाने में चुनौतियाँ थी, उनको नहलाने में चुनौतियाँ, मतलब दिनचर्या जो एक नॉर्मल बच्चे की होती है, उससे मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे बच्चे को मतलब अगर मैं ना देखूँ तो कोई उसे एक चम्मच खाना भी नहीं खिला पाता था। पानी पिलाने में भी समस्या थी, वो हमेशा हिलते रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे फिजियोथेरेपी के माध्यम से उनमें कंपन की समस्या पहले से ठीक हुई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे हमारे ढेर सारे अभिभावक हैं जिनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है और वह नहीं समझ पाते कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है। वो ये नहीं समझ पाते कि इस समस्या के लिए वो जाएं कहाँ और उनका इलाज कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो इलाज कराएं, किस डॉक्टर से बात करें। ऐसे लोगों के लिए आपकी सलाह क्या होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, जहाँ मुझे पता चला तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट से मिली, लेकिन वो जनरल फिजियोथेरेपिस्ट थे। तो मुझे ये कहा गया था कि आप ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर में कराना जहाँ पे सीपी बच्चों की स्पेशली ट्रीटमेंट होती है। उसके लिए मैं वहाँ पे 2-3 जगह गई, 2-3 जगह मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, पर ये समझ में नहीं आया कि ये जनरल फिजियोथेरेपी है, क्या मेरे बच्चे में इतना काम आ पाएगी। धीरे धीरे जब मैंने सर्च करना शुरू किया, पता करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि नहीं, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की सीपी बच्चों की फिजियोथेरेपी भी अलग होती है। उस दिशा में मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत जगह मैं गई भी। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ कि सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही बच्चे ठीक होंगे। मैं चेन्नई भी गई थी, वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दिया कि आप वहीं पे जाके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए जहाँ पे सीपी बच्चे की फिजियोथेरेपी होती है। तो पश्चिम बंगाल से सर यहाँ आने तक की जर्नी यही थी कि प्रयागराज में इस वजह से आ पाई कि मेरे बच्चे की जो सीपी हैं उनके लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट है, जो भी थेरेपी है, वो एक ऐसे थेरेपी सेंटर में होनी चाहिए जहाँ पे सीपी बच्चों की होती है। तो पश्चिम बंगाल से आने तक का जर्नी सर यही है कि मुझे अपने बच्चे के लिए वहाँ से यहाँ तक का ये सफ़र करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का कोई स्पेशली सेंटर मुझे नहीं मिला जहाँ पे सीपी बच्चों की ही थेरेपी हो। कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं जिनका यह प्रश्न होता है कि अगर हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाए तो हम उसको, देश में ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ पे हर बीमारी का इलाज दवा के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से कर लिया जाता है। तो क्या आप उनको क्या बोलेंगे जो अब तक ये मान के बैठे हैं कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को हम दवा से या सर्जरी से ठीक करा लेंगे? सर अभी तक मेरी जो जर्नी रही है, 15 महीने तक मेरे बच्चे थे, अभी वो 4 साल के हैं। तो मुझे जहाँ भी गई, मैं जितने भी संस्थान में गई हूँ या डॉक्टर से मिली हूँ, दवा कुछ क्षेत्र में काम करता है, जैसे बच्चे को अगर झटका आए तो, या अन्य कोई समस्या है। सर्जरी कुछ जगह पे होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में सर्जरी काम आती है। पैर अगर टेढ़ा है तो वो हम सही कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद, पैर की सर्जरी के बाद भी हमें फिजियोथेरेपी का ही सहारा लेना पड़ता है उसको उसमें मजबूती लाने के लिए। तो मैंने जितना भी देखा है, जिस तरह से भी अपने बच्चे को मैं देख रही हूँ या अन्य बच्चों को भी मैं जो देखती हूँ, उससे मुझे यही पता चलता है कि सर्जरी थोड़ी बहुत रीजन में काम आ सकती है, और मेडिसिन, झटके आना, अन्य कोई समस्या है तो। लेकिन अगर सीपी हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत फिजियोथेरेपी की है, वरना बिना फिजियोथेरेपी के अगर हम चाहें सर्जरी करा लेंगे, हाथ पैर सही हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, तो शायद मैं 3-4 जगह घूम के आई हूँ, बड़े बड़े संस्थानों में आई हूँ, अब तक मेरा बच्चा सही हो गया रहता। लेकिन मेरा बच्चा अभी तक जो भी इम्प्रूवमेंट आया है वो फिजियोथेरेपी के माध्यम से ही आया है। अब वो चीज़ों को पकड़ के होल्ड करके खड़ा रहता है, कंपन है, पर वो पहले खड़ा नहीं हो पाता था। खड़ा करने के लिए हम लोग 3 लोग उसको सहारा देते थे, तब वो खड़ा होता था। अब उसमें फिजियोथेरेपी से इतना बैलेंस आया है कि वो किसी चीज़ को पकड़ के आधा 1 घंटा तक खड़ा कर रह पाता है। बैठने में है कि बैठते टाइम अब वो पहले जिस तरह गिर जाता था, अब नहीं गिरता है। पहले उसके हाथों में कोई उतना ताकत नहीं थी, अब इतनी ताकत आ चुकी है कि अपने खिलौनों को एक हाथ से तो जरूर उठा लेता है। तो ये सारी चीजें फिजियोथेरेपी से ही संभव है। हमारी जो संस्था है, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर,
आपको इस संस्था के बारे में पता कैसे चला और आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? सर, इस संस्था के बारे में मुझे यहाँ की एक पेरेंट से पता चला जो पहले से यहाँ पे अपने बच्चे की फिजियोथेरेपी करा रही थी। मैं उनके संपर्क में थी। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार अपने बच्चे की थेरेपी यहाँ करा सकते हैं, एक बार आके देखिए। मैं आई, क्योंकि मेरे बच्चे को यही प्रॉब्लम थी और मुझे ऐसे संस्थान की ज़रूरत थी जहाँ पे फिजियोथेरेपी स्पेशली बच्चों की हो। मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पे हूँ। मेरा बच्चा बोलता भी नहीं है। तो यहाँ आने का सर सबसे बड़ा रीज़न था, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर में आने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो, और यहाँ के अन्य जो मेंबर हैं, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाहे वो एक्टिविटी ट्रेनर हो। यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट एज ए पेरेंट मुझे लगा है एक्टिविटी ट्रेनर। और यहाँ की टाइमिंग, मैं 3-4 जगह पे करा के आई हूँ, वहाँ की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं पहले जहाँ कराती थी वहाँ पे मुश्किल से 15 से 20 मिनट हमारे बच्चे की थेरेपी होती थी, लेकिन यहाँ पे 40 से 45 मिनट एक बच्चे को दिया जाता है। जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनका भी सहयोग मेरे बच्चे में है। मेरा बच्चा पहले सर एक साइड उसकी जो फेस है वो एक साइड खींच के ज़्यादा जाता था, उसमें सुधार आया है। वो दांतों को बहुत बजाता था, वो अब नहीं करता है स्पीच थेरेपी। और स्पीच थेरेपी की भी टाइमिंग 20 मिनट है, जहाँ मैं पहले मुश्किल से मेरे बच्चे की 5 से 10 मिनट की थेरेपी होती थी अन्य जगह पे, यहाँ 20 से 25 मिनट कराते हैं। एक्टिविटी ट्रेनर प्लस पॉइंट मैंने इसलिए कहा कि वो एक मैं अकेली मदर हूँ, अकेले अपने बच्चे को यहाँ पर लेके रहती हूँ। तो वो 45 मिनट का जो सेशन है जिसमें मुझे अपने बच्चे की एक्टिविटी करानी होती है, उनके सहयोग से मैं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ, कर पाती हूँ। क्योंकि कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो अकेले कोई नहीं कर पाएगा, मैं नहीं कर पाती। मेरे बच्चे की बॉडी में इतना कंपन है तो मैं अकेले उन्हें होल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो उनके सहयोग से ये बहुत संभव हुआ है 4 महीनों में कि मैं उसकी जो फिजियोथेरेपी है उसके बाद जो एक्टिविटी करानी होती है, मैं 1 घंटे निश्चिंत रहती हूँ कि यहाँ पे बच्चे की एक्टिविटी बहुत अच्छे से होगी। ये यहाँ आने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न था। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर एक ऐसी संस्था है जो पूर्ण रूप से सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के प्रति समर्पित है। हमारा जो काम है, जो हमारी पूरी टीम का काम है, वह रिसर्च बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। हम नई चीज़ों को, नई गतिविधियों को हमेशा अपनी थेरेपी में इंक्लूड करते रहते हैं और उसको हर बच्चे पे लागू करते हैं। अभी आपसे पूनम जी ने हम बातचीत के दौरान बताया कि उनके बच्चे में कई ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं इस सेंटर पे आने के बाद। ऐसे कई अभिभावक हैं जिनको लगता है कि हम सेंटर पे चलेंगे तो हमारे बच्चे में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा। उन सभी अभिभावकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्क कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, यह हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे आपका बच्चा जब इस सेंटर पे आएगा तो जिस स्थिति में आप लेके आओगे शायद उससे बेहतर स्थिति में आप वापस लौटेंगे। और हमेशा हम जिस परिस्थिति में हैं, अगर अब उससे हम बेहतर में हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देती है और हमें एक नई दिशा देती है कि वो अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को अगर सेंटर पे लेके आते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है, उनको क्या करना चाहिए? आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ के स्टाफ, यहाँ की कार्य प्रणाली और यहाँ की अन्य चीज़ें आपको कैसी लगी, या आपका अगर सुझाव कोई हो हमारे सेंटर के लिए तो निश्चित तौर पे उसको दीजिए। सर, यहाँ आने के बाद जो मैंने 4 महीने का समय यहाँ बिताया है, यहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर है बहुत ही फेमिलियर है। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ आने का सबसे बड़ा रीज़न था यहाँ की टाइमिंग और एक्टिविटी ट्रेनर जो हमारे बच्चे के लिए हैं। टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सेरेब्रल पाल्सी सर जीवन पर्यंत चलने वाली है। तो अगर एक बच्चे की थेरेपी 40 से 45 मिनट होती है तो हमारे बच्चे को बहुत फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा। तो टाइमिंग प्लस पॉइंट था। यहाँ आने के बाद मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह आने के बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट डे से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि ये प्रयागराज मेरे लिए एक अनजान शहर था। झूसी में मैं पहली बार आई थी,
यहाँ रहने के लिए हर चीज़ में यहाँ के लोगों ने मेरा सहयोग दिया है। जिस भी प्रॉब्लम से अगर मुझे कोई फेस करना पड़ा है तो उसका सलूशन यहाँ हमें मिला है। तो यहाँ के लोग बहुत फेमिलियर है और मैं ये भी कहूँगी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उनको एक बार ऐसी संस्था में ज़रूर आना चाहिए जहाँ सीपी बच्चों की थेरेपी होती है, खासकर झूसी में। क्योंकि यहाँ जब आप आएंगे प्रयागराज में डॉक्टर वैद एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर में, यहाँ आने के बाद सर आप एक बार जब आएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे में हम जो भी हैं जैसे भी हैं उसमें सुधार आ सकता है और आएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि सर मैंने आने के बाद मेरे बच्चे के बाद बहुत सारे बच्चे को यहाँ देखा है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ सुधार है और किसी में तो बहुत ज़्यादा है। अनबिलीवेबल जो होता है, मैंने वो चीज़ें यहाँ देखी हैं। एक बच्चे में जो यहाँ मतलब मुझे भी नहीं पता था कि सीपी बच्चे में इतना सुधार आ सकता है। तो मैं सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार अगर आपके बच्चे को सीपी है तो यहाँ आने का कष्ट जरूर करें। इसलिए क्योंकि आप जब एक बार जब तक आएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके बच्चे का भी इलाज संभव है, और ऐसा संभव है कि आप नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कितना परिवर्तन आना चाहिए, उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरा कहना सर यही होगा कि एक बार लोग प्रयास जरूर करें, अगर जिनके बच्चे को भी है, क्योंकि हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं है तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ मिलाने के लिए एक बार ये प्रयास जरूर है किसी भी पेरेंट्स के लिए, तो वहाँ एक बार जरूर आके अपने बच्चे का इलाज कराने का प्रयास करें। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को फिर से राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सेरेब्रल पाल्सी दिवस के बीच इस कार्यक्रम और वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन की पूरी टीम की तरफ से मैं उन सभी बच्चों को जो सेरेब्रल पाल्सी की समस्या से ग्रसित हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।